अगर आप सोच रहे हैं कि पुरानी हवेली छोड़ देने के बाद मेरी जिंदगी मामूल के मुताबिक हो गई थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कुछ जगहें इंसान को जाने देती हैं, लेकिन उसकी परछाई को रोक लेती हैं। मेरा नाम समीर है और ये कहानी उस रात के बाद की है जब मैंने सोचा था कि मैं बच गया हूँ, लेकिन हकीकत ये है मैं कभी वहां से निकला ही नहीं। हवेली छोड़कर मैं शहर के दूसरे कोने में रहने लगा। नया घर था, नई गली, नए लोग, सब कुछ देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा था। दिन के वक्त घर बिल्कुल मामूल के मुताबिक होता। सूरज की रोशनी में कोई खौफ, कोई घबराहट महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही रात होती, घर का माहौल बदल जाता। रात के बिल्कुल सन्नाटे में घर के फर्श पर भारी कदम सुनाई देते, धीरे धीरे, बोझ के साथ, जैसे कोई चल तो रहा हो लेकिन थका हुआ हो। मैं खुद को समझाता कि ये सिर्फ दिमाग का वहम है। नया घर, नई जगह, अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन वो वहम हर रात एक ही वक्त पर नहीं होता। हर रात तकरीबन 3:00 के बाद वही आवाज, वही चलना। मैं बिस्तर पर पड़ा रहता, आंखें खुली रहती और कदम गिनता रहता। आवाज कभी कमरे के बाहर होती, कभी बिल्कुल पास। एक रात मैं बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था। लाइट हल्की सी कांप रही थी। मैंने पानी से चेहरा धोया और जब ऊपर देखा तो मेरी सांस रुक गई। शीशे में मेरी परछाई मुझसे एक लम्हे बाद हिली। मैं बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। मेरी परछाई को भी रुकना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने धीरे धीरे अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखने के बजाय मेरे बिल्कुल पीछे देखा। उस वक्त मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने आंखें बंद की और शीशा बंद कर दिया। उस रात मुझे पहली बार यकीन हुआ कि वो चीज जो पुरानी हवेली में थी मेरे साथ आ चुकी है। कुछ दिन बाद घर के स्टोर रूम का दरवाजा खुला मिला। वो दरवाजा जो मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता था। अंदर जाते ही हवा भारी महसूस हुई। सांस लेना मुश्किल हो गया। बिल्कुल वैसी ही घुटन जैसी पुरानी हवेली के बंद कमरे में थी। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन दीवारों पर उंगलियों के निशानात थे, जैसे किसी ने गुस्से या दर्द में दीवार को पकड़ा हो। और दीवार पर जैसे किसी ने धीरे धीरे लिखा हो, तुमने कमरा देखा था, अब कमरा तुम्हें देख रहा है। उस वक्त मैं दरवाजा भी नहीं खोल सका। मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं बस वहां से भाग गया। मेरी हालत देखकर पड़ोस के एक बुजुर्ग ने मुझे रोका। उन्होंने बगैर ज्यादा सवाल किए सिर्फ इतना कहा, तुम उस हवेली के कमरे से जिंदा निकले हो और इसलिए वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता।